दोस्तों, चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर इस वक्त गहरे संकट में है। खरीदार गायब हैं, बिल्डर्स भारी भरकम डिस्काउंट्स दे रहे हैं। लंदन जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल हब में भी इस वक्त प्रॉपर्टी मालिक नुकसान में घर बेचने को मजबूर हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इसी ग्लोबल स्लोडाउन के बीच एक सवाल है जो सबके दिमाग में घूम रहा है। जब दुनिया के बड़े से बड़े प्रॉपर्टी मार्केट्स भी हिल चुके हैं, तब भारत का रियल एस्टेट इतना स्ट्रांग कैसे बना हुआ है? आज फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा भारत की तरफ क्यों फ्लो हो रहा है? और क्या सच में भारत ग्लोबल रियल एस्टेट का अगला सेफ हेवन बन चुका है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन सभी पहलुओं को गौर से समझेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, भारत के रियल एस्टेट की तह तक जाने के लिए हमने अलग अलग एक्सपर्ट से बात की। इस बारे में रूट्स डेवलपर के डायरेक्टर जितेंद्र यादव सीधे कहते हैं कि भारत के रियल एस्टेट बूम के पीछे सिर्फ डिमांड नहीं, बल्कि सिस्टमेटिक रिफॉर्म है। रेरा, जीएसटी और डिजिटल पेमेंट्स ने सेक्टर को ट्रांसपेरेंट बना दिया है। वो कहते हैं कि चाइना में गवर्नमेंट की सख्ती और डेप्थ हैवी डेवलपर्स कोलैप्स हो गए हैं, जबकि भारत में रूल्स ने बायर्स को सेफ्टी का भरोसा दिया है। मगर सवाल ये है कि क्या सिर्फ रूल से मार्केट चल सकता है? तो इस बारे में जितेंद्र यादव कहते हैं कि भारत में अब घर खरीदना किसी तरह का जुआ नहीं रहा। प्रोजेक्ट अप्रूवल्स, लीगल क्लैरिटी, डिलीवरी टाइमलाइंस, ये सब कुछ साफ तौर पर दिखते हैं। इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत को रिस्की नहीं बल्कि रिलायबल बाजार मानते हैं। अगर बात दूसरे देशों की करें तो आपको बता दें कि लंदन में टैक्स रूल्स हर साल बदलते हैं, जो कि अनसर्टेनिटी पैदा करते हैं। लेकिन भारत में स्टेबिलिटी है, और स्टेबिलिटी ही कैपिटल को अट्रैक्ट करती है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर चाइना के रियल एस्टेट में गलती कहां हुई। दोस्तों, चाइना का रियल एस्टेट क्राइसिस कोई छोटी वार्निंग नहीं। पिछले महीने चाइना के 70 मेजर शहरों में प्रॉपर्टी प्राइसेस एवरेज 0.4% तक गिर गए। और इसके पीछे की असली समस्या क्या थी? जॉब इनसिक्योरिटी, स्लो इनकम ग्रोथ और बायर्स का हिला हुआ कॉन्फिडेंस। इस बारे में एक्सपर्ट्स साफ कहते हैं कि जब लोगों को अपनी जॉब्स का भरोसा नहीं तो वो 30 साल का होम लोन कैसे लेगा? इसके अलावा सबसे शॉकिंग बात यह है कि बीजिंग, ग्वांगझोउ और शेंजन जैसे नेवर फॉल सिटीज भी आज स्लो डाउन की मार झेल रहे हैं। यानी चाइना के पावर सेंटर्स का हिलना इकोनॉमी के लिए एक रेड अलर्ट है। दोस्तों, अब आते हैं असली सवाल पर। आखिर भारत में ऐसा क्या अलग हो रहा है? स्पेकुलेशन है या ये वाकई असली डिमांड है? इस बारे में पूछे जाने पर डेलकॉर के एमडी सिद्धार्थ चौधरी एक कंपैरिजन करते हैं। वो कहते हैं कि चाइना और लंदन ने प्रूव कर दिया है कि डेट और स्पेकुलेशंस के सहारे मार्केट ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। इंडिया हॉट मार्केट इसलिए है क्योंकि यहाँ डिमांड लाइफस्टाइल और फैमिली नीड से आती है। यहाँ एंड यूजर्स हैं जो मार्केट को ड्राइव करते हैं, ना कि सिर्फ इन्वेस्टर्स। दोस्तों, ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इंडिया भी फ्यूचर में चाइना जैसी गलती कर सकता है? इस सवाल पर सिद्धार्थ साफ कहते हैं कि इंडिया को बैलेंस मेंटेन करना होगा, ओवर स्पेकुलेशन से दूर रहना होगा, और ग्रोथ सस्टेनेबल तभी होगी जब मार्केट कॉमन बायर्स के लिए अफोर्डेबल रहे। दोस्तों, एक वक्त था जब लंदन रियल एस्टेट की दुनिया का सेफेस्ट जोन माना जाता था, और आज हाल ये है कि घर मालिक लॉस में घर बेच रहे हैं, बायर्स गायब हैं और प्रॉपर्टी महीनों तक खाली रहती है। इसके अलावा अप्रैल 2025 से नए स्टैंप ड्यूटी रूल्स और हाई इंटरेस्ट रेट्स ने खरीदारों का बजट तोड़ कर रख दिया है। वेस्टमिंस्टर जैसे प्रीमियम एरियाज में भी 7.9% प्राइस कट देखने को मिला। द वीक की एक रिपोर्ट कहती है कि लंदन में फ्लैट्स की वैल्यू 34% तक गिर चुकी है। सोचिए, लाखों पाउंड्स हवा हो गए। ऐसे में हर किसी के मन में बस एक ही सवाल, जब टैक्स रूल्स अनप्रेडिक्टेबल हो जाए तो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट कैसे बचेगा? इस बारे में M3M इंडिया के प्रेसिडेंट मंगला कहते हैं कि चाइना और लंदन का केओस ये साबित करता है कि सिर्फ लेवरेज पर मार्केट नहीं चलती। इंडिया स्ट्रांग है क्योंकि यहाँ बायर सिर्फ घर नहीं बल्कि क्वालिटी और ट्रस्ट खरीद रहा है। आज 4 करोड़ के ऊपर के लग्जरी होम्स की डिमांड एक्सप्लोड हो चुकी है। जेकब एंड कंपनी और एली साहब जैसे ग्लोबल ब्रांड्स के साथ इंडियन डेवलपर्स का रिस्पॉन्स ये साफ दिखाता है कि इंडिया का घर खरीदार अब ग्लोबल लाइफस्टाइल चाहता है। चलिए अब जानते हैं कि भारत में लग्जरी बूम पर एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा की। दोस्तों, CBRE और नाइट फ्रैंक की 2025 की रिपोर्ट साफ कहती है कि $14.3 बिलियन का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आया है। 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, और भारत में लग्जरी हाउसिंग सेल्स में 85% का जंप आया है। दोस्तों, ये नंबर महज इत्तेफाक नहीं होते। हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रेरा की ट्रांसपेरेंसी, स्टेबल पॉलिसीज और बढ़ती हुई इनकम भारत में रियल एस्टेट का एक नया इतिहास रच रही है। लेकिन ऐसे में बेहद जरूरी है कि भारत चाइना और लंदन की नाकामयाबी से सीख ले। इस बारे में व्हाइटलैंड कॉर्पोरेशन के स्ट्रैटेजी डायरेक्टर सुदीप भट्ट कहते हैं कि चाइना में अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स ने लोगों के विश्वास को बर्बाद कर दिया।
और लंदन में टैक्स इंस्टेबिलिटी ने इन्वेस्टर्स को भगा दिया। भारत की स्ट्रेंथ अभी भी अनप्रेडिक्टेबल रूल्स और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है। उनका मानना है कि भारत में लग्जरी घरों की बढ़ती मांग एक माइंडसेट चेंज का सबूत है। आज का घर खरीदार महज घर रहने के लिए नहीं बल्कि लाइफस्टाइल और फ्यूचर सिक्योरिटी के हिसाब से ले रहा है। दोस्तों, ऐसे में आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अगला ग्लोबल रियल एस्टेट पावर हाउस बनेगा? इस बारे में GHD ग्रुप के चेयरमैन भारत ठाकरान एक क्लियर वार्निंग देते हैं। चाइना ने खरीदारों के बिना घर बना दिए, ऐसे में बाजार अंदर से खोखला हो गया और उसकी नींव तक ढह गई। ऐसे में ये भारत को यही गलती ना दोहराने की सलाह देते हैं। उनका साफ कहना है कि अगर भारत डिमांड ड्रिवन ग्रोथ, पॉलिसी स्टेबिलिटी और बायर्स ट्रस्ट को प्रोटेक्ट कर पाया तो वो वाकई दुनिया का सबसे बड़ा और भरोसेमंद रियल एस्टेट मार्केट बन सकता है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अगर काम का लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।